नमस्कार, मैं हूं रंजीत। आरटीवी में आप सबका स्वागत है। पूरा वीडियो देखने से पहले हमारे आरटीवी बिहार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक हमारे गेस्ट हैं, मुझे नहीं पता कहां से आए हैं, कहां के रहने वाले हैं, लेकिन अभी मैं मौजूद हूं सलोना में, बकरी की सलोना में। सर से जानने की कोशिश करूँगा कि इनका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं, क्या करने आए हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम ग्रेगरी रैंडोल्फ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूएस का रहने वाला हूँ, लेकिन मुझे काफ़ी टाइम रहे हुए इंडिया में, दिल्ली में। यूएस के रहने वाले हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं जी। अभी यहाँ बकरी क्षेत्र में आप क्या करने आए हैं? मैं तो एक संस्था के साथ काम करता हूँ, वो संस्था दिल्ली में है और हम लोग रोज़गार के ऊपर शोध करते हैं। तो हम लोग अभी बेगूसराय में शोध कर रहे हैं, यहाँ पे पानी के ऊपर शोध कर रहे हैं और रोज़गार के ऊपर शोध कर रहे हैं। अच्छा, अभी बेगूसराय में कितना दिन से रह रहे हैं? अभी 1 हफ्ता हो गया, लेकिन इससे पहले भी आया हूँ। अप्रैल की शुरुआत में 2-3 हफ्ते के लिए आया हूँ। तो बेगूसराय में कई दिनों से आप घूम रहे हैं, अध्ययन किए हैं, क्या अध्ययन किए हैं, क्या मिला आपको? हमें लगता है कि बेगूसराय ज़िला में काफ़ी, जैसे पिछले 10 सालों में काफ़ी विकास हुआ। जैसे अच्छी सड़क हो गया, बिजली हो गया, यहाँ पे 20 या 24 घंटे तक बिजली हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा समस्या यहाँ पे बेरोज़गारी है। तो जहाँ पे हम गए हैं, और हम तो मंसूर चक, बखरी, बेगूसराय बहुत जगह घूमे हुए बेगूसराय ज़िले में, और कहीं भी हम जाते हैं लोग बोलते हैं कि उनका पहला मतलब सबसे बड़ी समस्या बेरोज़गारी है। तो हम सोचे कि मतलब यहाँ पे कुछ रोज़गार बनाना चाहिए सरकार को। अच्छा, ये रिसर्च करके फिर आप क्या करेंगे? हम लोग तो मतलब रिसर्च करने के बाद हम रिपोर्ट बनाते हैं और फिर सरकार या स्टेट या केंद्र, हम सरकार को वो रिपोर्ट देते, ताकि सरकार को मतलब जानकारी मिलेगी कि फील्ड में, ज़मीन में क्या क्या स्थिति है और क्या क्या समस्याएं हैं लोगों की। अच्छा, यूएस के रहने वाले हैं आप, लेकिन कितना बेहतरीन हिंदी बोल लेते हैं, कि कैसे हुआ? मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं तो जब मैं यूएस में था, यूनिवर्सिटी में था, तो मैंने हिंदी की क्लासेस ले ली थी, और फिर उसके बाद 2012 से दिल्ली में रहता हूँ, तो इसलिए मतलब थोड़ा हिंदी सीखा मैंने। अच्छा, बेगूसराय कई दिनों से, जैसा कि अब मुझे पता चल रहा है आपसे बातचीत करने के दौरान, कि कई दिनों से आप बेगूसराय भ्रमण कर रहे हैं। सबसे अच्छा चीज़ क्या लगा आपको बेगूसराय में? लोग। अच्छा, लोग अच्छे हैं, दयालु है, इज़्ज़त से बोलते हैं, लोग अच्छे हैं। अगर कहा जाए तो सबसे ख़राब चीज़, बुरा चीज़ क्या लगा? नहीं, ऐसा कोई बुरी चीज़ नहीं है, सिर्फ वो समस्या है जैसे मैंने बोला था कि यहाँ के लोग, मतलब बहुत सारे लोग जो बेरोज़गारी सामना करते हैं, तो वो एक बड़ा समस्या है। शायद पूरे इंडिया में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दीदी हैं और ग्रेगरी के साथ ही हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि इनका क्या नाम है। अभी कई दिनों से बेगूसराय भ्रमण कर रहे हैं। क्या नाम है दीदी आपका? नमस्कार, मेरा नाम सबीना दीवान है। सबीना दीवान जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पहले बाहर रहती थी अमेरिका में, लेकिन अभी पिछले 10 सालों से दिल्ली में रहती हूँ, और मैं एक संस्था चलाती हूँ जिसका नाम है जस्ट जॉब्स नेटवर्क, जिसमें मैं और ग्रेगरी साथ में काम करते हैं। अच्छा, जस्ट जॉब और नेटवर्क क्या करती है? जी, ये एक संस्था है जो रोज़गार को आगे बढ़ाने का काम करती है। हम चाहते हैं कि हमारे देश के जो युवा हैं, जो महिलाएं हैं, उनका रोज़गार के प्रति विकास हो। तो इसी के ऊपर हम देखते हैं कि अलग अलग जगह में देश में क्या हो रहा है, और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो ठीक से चल रही हैं, लागू हो रही हैं, और जो महिलाएं चाहती हैं उनको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, रोज़गार का चांस उनको मिल रहा है, जो हमारे युवा हैं उनके जो सपने हैं वो साकार हो पा रहे हैं कि नहीं, वो हम देखते हैं। अच्छा, अभी बेगूसराय में कितना दिन से हैं? अभी बेगूसराय में हमको 4 दिन हो गए हैं इस ट्रिप पे, लेकिन हम पहले भी आ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे तो अभी 4 दिन से बेगूसराय में कहाँ कहाँ घूमे हैं, क्या क्या देखे हैं, क्या क्या ऑब्जर्व किए हैं? हमने बहुत कुछ देखा है। बछवाड़ा, मंसूर चक, बकरी, अलग अलग जगह में हम बहुत घूमे हैं, और बहुत अलग अलग ग्रुप से हमने बात की है, पुरुष से भी बात की है, महिलाओं से भी बात की है, और हमने ये देखा है कि सबके दिल और दिमाग पे यही है कि हमें अच्छा रोज़गार चाहिए और हमें अच्छा रोज़गार दिलाया जाए। तो इसी के ऊपर अब हम देख रहे हैं कि हम कैसे सहायता कर सकते हैं।
अच्छा, ये जो जस्ट फॉर जॉब फॉर नेटवर्क जो रिसर्च कर रही है, ये सारा डाटा जब आपके पास आ जाएगा फिर आप क्या करेंगे आगे? हम उस डेटा में हम जो इंटरव्यूज़ करते हैं, हम जो जिन लोगों से बात करते हैं, फिर हम बताते हैं जो बड़ी बड़ी फाउंडेशंस हैं जो प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया या और भी जो बड़ी बड़ी संस्थाएं जो प्रोग्रामिंग करती है, या सरकार हो, चाहे स्टेट की सरकार हो चाहे सेंट्रल सरकार हो, हम उनको फिर हमारी फाइंडिंग्स बताते हैं कि देखिए ये स्कीम ठीक से चल रही है, ये नहीं चल रही, ऐसी स्कीम की ज़रूरत है। सो हम उनको अपना जो असेसमेंट है उसके हिसाब से बताते हैं। और आप ये देखिए कि मैं 20 साल से रोज़गार के ऊपर काम कर रही हूँ, तो मुझे रोज़गार के ऊपर काफ़ी जानकारी है, तो मैं यहाँ की स्थिति देखना चाहती हूँ। जनरली रोज़गार के ऊपर मेरे को बहुत जानकारी है, लेकिन जनरली जानना, दिल्ली में बैठ के रोज़गार को समझना और बिहार में यहाँ पे बखरी में आके रोज़गार को समझना बहुत अलग बात है। लोगों की ज़मीन पे लोगों की क्या स्थिति है, किस तरह से लोग जी रहे हैं, क्या मुश्किलें झेल रहे हैं, वो सब मैं समझने आती हूँ। और वही सब मेरी ज़िम्मेवारी है कि वो सब मैं फिर सरकार को बताऊं और दूसरी संस्थाओं को बताऊं। अच्छा, आपको किस तरह से अभी तक समझ बन पाई है बेरोज़गारी की? आपने जिक्र किया है बेरोज़गारी आपको ज़्यादातर समस्या दिखी, किस तरह से बेरोज़गारी दिखी? देखिए, हमारे देश में युवा की बहुत ज़्यादा संख्या है, हाँ, और महिलाओं को अभी भी बहुत सारी पाबंदियां हैं। तो युवा का जहाँ तक सवाल है, उनके लिए तो युवा की संख्या इतनी ज़्यादा है, उनके लिए हम रोज़गार इतना नहीं बना पाते। हमारी अर्थव्यवस्था जो है उस पे हम रोज़गार के ऊपर इतना फोकस नहीं दे पा रहे। हमें देना है, हमें सबसे ज़्यादा हमें यही देखना है कि खासकर अभी फैक्ट्री भी आती है तो फैक्ट्रीज़ में मशीन्स लग रही हैं, तो रोज़गार कहाँ से आएगा, है ना? तो हमें ये सोचना है कि हम युवा के रोज़गार आगे कैसे बढ़ाएं। फैक्ट्रीज़ में हमें युवा को भी लगाना है, उनको अच्छे से पढ़ाना है, लिखाना है, स्किल डेवलपमेंट करना है, लेकिन साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हमारी फैक्ट्रीज़ में लोगों को भी लगाया जाए, ना कि सिर्फ लोग आके फैक्ट्रीज़ में मशीन्स लगा दें। और महिलाओं के लिए भी किस तरह के रोज़गार, किस प्रकार के रोज़गार महिलाओं को जिसमें वो अपना घर का काम भी कर सके और पैसे भी कमा सके, और उनका विकास कैसे हो। अच्छा, जैसे कि काफ़ी लंबा समय से भारत में आप काम कर रहे हैं, और भारत सरकार और जो भारत में बेरोज़गारी बहुत बड़ी समस्या है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा सरकार, हर सरकार को, चाहे बिहार की सरकार, चाहे किसी और स्टेट की सरकार या जो सेंट्रल सरकार, केंद्र सरकार है, सबको यही सोचना है कि सबसे पहला जो रोज़गार की प्रॉब्लम है हमें वो मिटानी है। और इसमें हमें सोचना है कि हम ना सिर्फ स्किल्स और एजुकेशन पे काम करें, वो भी ज़रूरी है, लेकिन अगर एक युवा पढ़ता है, स्किल्स करता है, एजुकेशन करता है, उसके बाद जाके उसको रोज़गार ना मिले तो फिर क्या फ़ायदा स्किल्स का, है ना? तो हमें ये सोचना है कि पहले हम ये सोचें कि हम अपना रोज़गार आगे कैसे बढ़ाएं, सरकार को किस तरह के इन्वेस्टमेंट करने हैं जिससे रोज़गार आगे बढ़े। अगर टेक्नोलॉजी आ रही है, मशीन्स आ रही हैं, तो हमें सोचना है कि उनको कैसे हम धीमे धीमे से लाएं, ताकि हम साथ साथ अपने युवा को नौकरी भी दिलवा सके और ये भी उनको सिखा सकते कि ये मशीनों को कैसे ऑपरेट किया जाए। तो ये सब हमें सोचना है कि सबसे ज़्यादा विकास होता है रोज़गार के प्रति। तो हमें सबसे ज़्यादा और हर चीज़ से ज़्यादा हमें पहले सोचना है कि हमारे देश में हम युवा को रोज़गार कैसे दिलाएं, महिलाओं को रोज़गार कैसे दिलाएं। अच्छा, बेगूसराय में सबसे अच्छा चीज़ आपको क्या लगा? मेरे को बेगूसराय की महिलाएं बहुत अच्छी लगी। यहाँ की महिलाएं इतना कुछ झेलती है लेकिन इतनी हिम्मत वाली हैं कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, मेरा दिल भरा हुआ है उनके प्यार से और उनकी हिम्मत से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, शुक्रिया।